exorcism. What if I told you? एक रियल लड़की ने क्लेम किया कि उसके अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 डीमंस रह रहे थे और उसको बचाने के लिए 66 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, लेकिन आखिर में उसकी मौत हो गई कैमरा रिकॉर्डिंग्स के साथ। ये कोई मूवी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है जो आज भी लोगों को डरा देता है। दिस इज द टेरिफाइंग ट्रू स्टोरी ऑफ एनालिसे मिशेल। एनालिसे मिशेल जर्मनी की एक नॉर्मल लड़की थी, बोर्न इन 1952। वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत सिंपल और काल्म लाइफ जीती थी। लेकिन 16 साल की एज में सब कुछ बदल गया। उसे अचानक सीजर्स होने लगे। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया एपिलेप्सी। मेडिसिन दी गई लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मुझे लगता है कोई मेरे साथ है। धीरे धीरे एनालिसे का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो सेक्रेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करती थी, क्रॉस को देखते ही चिल्लाने लगती थी, होली वाटर पे रिएक्ट करती थी जैसे एसिड हो। सबसे शॉकिंग बात, उसने क्लेम किया कि उसके अंदर अलग अलग आवाजें बोलती हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 6 डिफरेंट एंटिटीज। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, लूसीफर, जूडस, नीरो और भी डार्क स्पिरिट्स। डॉक्टर्स फेल हो गए। तब चर्च ने इंटरवेंशन लिया। 1975 में ऑफिशियली एनालिस का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हुआ। इस 67 एग्जॉर्सिज्म सेशंस किए गए लगातार महीनों तक। रिचुअल्स के दौरान उसकी आवाज कंप्लीटली चेंज हो जाती थी, कभी डीप मेल वॉइस, कभी ग्राउलिंग, कभी स्क्रीम्स। कहते हैं रिकॉर्डिंग्स में उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लगती थी। वो खुद को हार्म करती थी। दिन में 600 से ज्यादा बार कनील करती थी और कहती थी, दे वोंट लेट मी गो। जैसे जैसे रिचुअल्स बढ़ते गए एनालिसे की हेल्थ गिरती गई। उसका बॉडी सिर्फ बोन्स जैसा रह गया। 1976 में एक दिन उसकी डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में कॉज लिखा गया मलन्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वो मेंटल इलनेस थी या सच में कुछ और? इस केस के बाद उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट्स को कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट ने कहा नेग्लिजेंस। लेकिन आज भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं यह प्योर मेंटल इलनेस था और कुछ मानता है यह एक रियल डिमोनिक पोजेशन। आज भी एनालिसे मिशेल के एग्जॉर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती हैं और जो लोग उन्हें सुनते हैं कहते हैं इट डजंट साउंड ह्यूमन। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी या सच में अंधेरे की कोई ताकत उसके अंदर थी?